हेलो दोस्तों, वेलकम टू MBOL यूट्यूब चैनल। MBOL यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3। चलिए देखते हैं अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट और अंडरलाइन प्राइस किसको बोलते हैं। अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट जो है जिसके ऊपर एक्चुअली ट्रेड हो रहा है कैश मार्केट में, उसको बोलते हैं अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट या अंडरलाइन एसेट। किसी आप निफ्टी इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, तो जो प्राइस चल रहा है इंडेक्स का उसको बोलते हैं अंडरलाइन प्राइस। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर मतलब मान लीजिए अभी निफ्टी 50 का हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, तो निफ्टी 50 अभी चल रहा है मान लीजिए 17,559 रुपया 30 पैसा में। तो कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर। और कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 17,559.30 मल्टीप्लाई बाई 50 मतलब 8,77,965। जो इसका टोटल वैल्यू आया उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक मल्टीप्लायर होता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी उसका कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 25 है आज के डेट में। तो इसी से जो अंडरलाइंग एसेट है तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो आपका वैल्यू निकलेगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज। और जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर, मतलब जिस फिगर से मल्टीप्लाई होगा। अब जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल के बारे में। मेनली 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होते हैं, मतलब 3 महीना का ट्रेडिंग साइकिल होता है। तो मान लीजिए अभी चल रहा है सितंबर महीना। सितंबर जो आपका साइकिल होगा उसको बोलते हैं नियर साइकिल। और मान लीजिए अगले महीना अक्टूबर का महीना उसको बोलते हैं नेक्स्ट साइकिल। और उसके बाद वाला महीना नवंबर तो उसको बोलते हैं फार साइकिल। हर एक जो साइकिल है महीने के लास्ट थर्सडे को साइकिल एक्सपायरी होता है। तो मान लीजिए किसी थर्सडे को हॉलीडे अगर कोई छुट्टी पड़ जाता है तो पिछले दिन जो वर्किंग डे रहेगा उसी डेट को उस साइकिल का एंड डेट मतलब एक्सपायरी डेट माना जाएगा। चलिए आप जानते हैं टिक साइज के बारे में। टिक साइज एक्चुअली डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका जो प्राइस का फ्लैक्चुएशन होगा तो मिनिमम जो गैप रहेगा तो उसको बोलते हैं टिक साइज। मान लीजिए अभी लास्ट का जो जीत रहेगा वो 5 पैसा का आपका डिफरेंस है, वो वेरी करेगा मतलब अप डाउन होगा। तो लास्ट का जो वैल्यू देखिएगा या तो 5 पैसा रहेगा या तो 10 पैसा या तो 15 पैसा या तो 20 पैसा ऐसे करके रहेगा। 5 पैसा हो गया टिक साइज। अब जानते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस के बारे में। मतलब जो डेली सेटलमेंट हो रहा है, फ्यूचर प्राइस जो क्लोजिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं डेली सेटलमेंट प्राइस। डेली सेटलमेंट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर फ्यूचर बायर और सेलर का पे इन और पे आउट डिपेंड करता है। अगर किसी को फेवरेबल पोजीशन है डेली सेटलमेंट के प्राइस के बिहेव में तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर किसी का फेवरेबल पोजीशन नहीं है तो उसका जो लॉस होगा अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। अब जानते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। जिस डेट में फ्यूचर प्राइस का प्राइस सेटल होता है, एक्सपायरी डेट जिसको बोला जाता है, उस डेट का जो प्राइस निकलता है उसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। इस डेट के बाद में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं रहता, तो जिसका जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप करके मतलब एक्सरसाइज करके बायर और सेलर को सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट प्राइस। बेसिकली थर्सडे को फाइनल सेटलमेंट प्राइस का वैल्यू निकलता है। अगर छुट्टी होता है तो एक दिन पहले 1 वर्किंग डे के पहले फाइनल सेटलमेंट प्राइस का वैल्यू निकल जाता है। अब जानते हैं ट्रेडिंग आवर के बारे में। मतलब जिस टाइम में एक्चुअली डेरिवेटिव प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट मान लीजिए कैश मार्केट का प्रोडक्ट ट्रेड होता रहता है। 9 बजे से मार्केट चालू होता है प्री ओपनिंग सेशन और 9:15 में प्री ओपनिंग खत्म हो जाता है और 9:15 से एक्चुअली डेरिवेटिव प्रोडक्ट का ट्रेडिंग चालू हो जाता है और दोपहर को 3:30 बजे तक ये ट्रेडिंग चलता रहता है। अब जानते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस मतलब फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको बेसिस बोला जाता है। अगर मान लीजिए फ्यूचर प्राइस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है स्पॉट प्राइस से, इसको बोलते हैं नेगेटिव बेसिस। अगर उल्टा होता है, अगर स्पॉट प्राइस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है फ्यूचर प्राइस से तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव बेसिस। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी के बारे में। कॉस्ट ऑफ कैरी जो है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। मान लीजिए आप कहीं बाजार से आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए जो खर्चा आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह का पड़ता है तो उसी को बोलते हैं आपको कैरिंग कॉस्ट। तो उसी को एक्चुअली फ्यूचर में बोला जाता है या ऑप्शन में बोला जाता है, डेरिवेटिव मार्केट में बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी। मान लीजिए आप किसी से लोन उठाए, पैसा कुछ उठाए, तो मान लीजिए कुछ ब्याज आपको देना पड़ रहा है तो लोन का जो आप प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट जो है जो आपको बाद में रीपेमेंट करना होगा, तो जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है आपका इंटरेस्ट होगा आपका कॉस्ट ऑफ कैरी। चलिए आप जानते हैं मार्जिन अकाउंट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सचेंज गारंटी देता है सब सेटलमेंट के लिए ट्रेडर लोग को। ट्रेडर लोग का जो आपका काउंटर पार्टी रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए मार्जिन अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ये मार्जिन एक्चुअली ब्रोकर को चार्ज किया जाता है। ब्रोकर को कुछ पैसा जमा रखना पड़ता है एज ए मार्जिन के हिसाब से, तो ब्रोकर को करना पड़ता है क्लाइंट से पैसा चार्ज करके लेना पड़ता है। तो इसी को एक्चुअली बोला जाता है मार्जिन अकाउंट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हो सके तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।